हेलो दोस्तों, मैं हूं सरफराज अली खान। आपका स्वागत है न्यूज़ मैप नेटवर्क में। आज हम पहुंचे हैं शफा होम्यो क्लिनिक जनरल फिजिशियन डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब के पास, जो लगातार सोशल मीडिया में और अपने क्लिनिक में आने वाले मरीज़ों को और अपने आसपास के लोगों को लगातार ये मैसेज दे रहे हैं कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जाए, और एक समाज सेवी के तौर पर अपने समाज में काम कर रहे हैं। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं कुछ ज़रूरी मुद्दों पर, कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ जानकारियों पर। सबसे पहले आपका धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल में आने के लिए। मुस्तफ़ा जी, मैं जानना चाहूँगा कि आज जो हिंदुस्तान में लगातार कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है, हज़ारों लाखों लोग की जानें जा रही है, इसका क्या कारण है? सरफराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज मैप के थ्रू जो मैंने आपको बोल रहे हैं, आप लोग भी इस बात को गौर से सुने। आज लाखों के तादाद में जो मौत हो रहे हैं, लाखों के तादाद में जो कोरोना वायरस बढ़ रहे हैं, इसका मेन जिम्मेदारी हम और आप है। इसलिए हम और आप है कि सरकार की तरफ से हमेशा गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं। लोग जो है तो बात को मान नहीं रहे हैं। लोग एक तरह का अफवाह फैला दिए हैं कि ये अफवाह है, मगर जब देखिए तो लोग आज के डेट में ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं। कोरोना से कम डर से ज़्यादा मर रहे हैं, बस यही एक कारण है। मुस्तफ़ा जी, मैं जानना चाहूँगा कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये तेज़ी से फैलता जा रहा है, जिसको रोकने में सरकार लगातार अपनी कोशिशों में नाकाम हो रही है। तो आपको क्या लगता है, इसे कैसे रोका जाए? देखिए, इनको रोकने के लिए मुझे और आपकी ज़रूरत है। इसके लिए आपको मास्क, सैनिटाइज़र का आपको यूज करना होगा। हमारे पुलिस प्रशासन हमेशा इसमें जद्दोजहद कर रहे हैं, मीडिया कर्मी भी। इसको हमारे जो गांव के जो लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना है क्या। वो आप बाहर से आएँ, आप चला गए घर में, आप पूरा गांव में घूमें, तो उससे 1 से 2, 2 से 4, 5। और अभी के जो कोरोना के जो लक्षण हैं अभी बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। वो तुरंत आ रहे हैं और गले में और डायरेक्टली लंग्स में जो है तो आ रहे हैं, और उसके कारण से जो है तो सांस लेने में दिक्कत हो रहे हैं। उस कारण से तो पेशेंट के जो तो डेथ हो जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से एक बड़ा सवाल आपको कि लोग डरे हुए हैं, लोग लगातार खौफ में जी रहे हैं, उनको लग रहा है कि इतनी मौतें हो रही हैं कोरोना वायरस से। तो इससे कैसे लड़ें, इससे कैसे बचें, या इसका क्या उपाय है? ऐसा क्या करें कि लोगों के मन से डर दूर हो या लोग इस बीमारी से बच के रहें? और सवाल ये भी है कि क्या सच में कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है? क्या सच में कोरोना वायरस से लोगों की जानें जा रही है? क्या सच में कोरोना वायरस इस तरह घातक है कि लोग इससे मर जाएं? देखिए, ये आपकी बहुत अच्छी सवाल है और पूछना भी चाहिए। हमारे देशवासियों को मालूम भी होना चाहिए कि कोरोना वायरस व्हाट इज है क्या। तो आज के डेट में जो कोरोना वायरस से जो मर रहे हैं लोग, ज़्यादातर सांस की वजह से मर रहे हैं। लोग डर जा रहे हैं कि हमको कोरोना हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप बगैर ऑक्सीजन का भी, बगैर इसके भी आप घर में रह करके भी जो था आप अपने कोरोना वायरस को सुधार सकते हैं। जो डिजीज़ है, आप नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी का भाप ले सकते हैं, नींबू का शरबत पी सकते हैं, आप संतरा खा सकते हैं, हवा ले सकते हैं खिड़की के, और आपको डरना नहीं है। डरिएगा, वायरस जल्दी जल्दी वो इंक्रीज होते जाएंगे। देखिए, इस डर को दूर करने का एक ही ये है कि इसमें मुहिम चलाना होगा। जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस प्रशासन है, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप एक सोशल मीडिया के थ्रू एक मुहिम चलाइए कि कोरोना वायरस से डरे नहीं, लड़े। क्योंकि जब तक आप नहीं लड़ेंगे तो ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो इससे लड़ा कैसे जाए? इससे लड़ने के लिए आपको घर में ही बैठ कर के रहना होगा। उसके लिए आपको सादा भोजन खाना होगा, खिड़की का हवा लेना होगा। आपको जो है फ्रिज, एसी, जो भी बर्फ़ वाला सामान हो उसको आपको बंद करना होगा। ठंडी चीज़ों से बचना हो। हाँ, ठंडी चीज़ों से बिल्कुल बचना होगा आपको। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि कुछ लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये दरअसल 5G नेटवर्क की वजह से फैल रहा है। ऐसा सोशल मीडिया पे भी बातें फैल रही है, लोग कर रहे हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि रेडिएशन की वजह से ये वायरस फैला हो? आपको क्या लगता है? देखिए, रेडिएशन की वजह से तो बहुत सारी बीमारी होती है, कैंसर भी होती है, टीबी भी होती है, बहुत सारे बीमारी रेडिएशन से भी होते हैं। मगर ये मुझे इतना जानकारी नहीं है कि रेडिएशन से कोरोना वायरस होते हैं। मगर जब कुछ भी अगर होते हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव हो सकता है इनका भी। इतना हम नहीं कन्फर्म है, मगर हो सकता है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, आप एक होम्योपैथिक जनरल फिजिशियन हैं, तो क्या होम्योपैथिक में
कोरोना वायरस का इलाज संभव है, या फिर कोरोना वायरस को कुछ हद तक रोका जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन से, या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन से क्या इम्यून सिस्टम मजबूत करके कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? ऐसा कुछ है उपचार? देखिए, कोरोना वायरस अगर हो जाते हैं, अगर आपको अगर लगे कि नहीं मुझे अब सिम्टम ऐसा लग रहा है, तो हम आपको 2-4 मेडिसिन बता देते हैं, आप उनको लिखें। अगर सांस लेने में अगर प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो इस एस्पिडो मर्मा क्यू आते हैं होम्योपैथिक में, वो सांस के लेवल को बढ़ाते हैं। उसको 10 बूंद करके दिन में 3 टाइम खाना होगा। अगर आपके बॉडी में दर्द है और बुखार है, जैल्सीमियम 30, और लास्ट में एक मेडिसिन आते हैं जो कि कार्बोवेज 30 बोलते हैं, जो कि कार्बोवेज 30 वो मेडिसिन है कि जो लास्ट में जब डॉक्टर अगर हार जाते हैं तो तब जो तो कार्बोवेज 30 वो लिखते हैं पूरे बॉडी से गैस निकालने के लिए। तो वो कार्बोवेज 30 भी लीजिए। हमारे होम्योपैथिक में फिब्रो आते हैं, फिब्रोसिन होता है चेन ऑफ क्यू, उसको 20 बूंद करके दिन में 3 टाइम खाइए। कुछ हद तक कम होगा और मुकम्मल तौर पे ठीक भी हो सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल ये भी है कि अगर किसी शख्स को, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है तो ऐसी हालत में उसे क्या करना चाहिए? मान लीजिए मुझे पता चलता है कि मुझे कोरोना वायरस है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको अगर पता चला कि मुझे कोरोना वायरस है तो इसमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर डरने से जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। वो जो डर होता है बहुत डेंजरस होते हैं, इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। और कोई अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना है, वो आपको अच्छा सलाह देंगे। आम इंसान को नहीं बोलना है कि मुझे कोरोना वायरस हो गया। अगर आम इंसान को अगर बोलते हैं वो आपको डरा देंगे। आम इंसान से बचना, जिसको जानकारी नहीं है कोरोना वायरस को लेकर के। और प्लीज़ आप सरकार का गाइडलाइंस जो आपको दिए गए हैं, डॉक्टर्स की बातों का फॉलो करें, पुलिस प्रशासन मीडिया कर्मी की बातों को मानें, और इस कोरोना महामारी में आपके और हमारे साथ चाहिए, तभी कोरोना वायरस ख़त्म हो सकता है। हमारे न्यूज़ चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे डॉक्टर मुस्तफ़ा। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मैप नेटवर्क। धन्यवाद।